अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के दो बेटों उमर अहमद और अली अहमद को उनके छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है। दोनों इस समय अलग अलग जेलों में बंद हैं। हाईकोर्ट के मानवीय आधार पर यह राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि पैरोल केवल अंतिम संस्कार में शामिल होने तक सीमित रहेगी और इसके लिए कड़ी शर्तें भी लागू होंगी। दरअसल अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था, तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई और इसी हादसे में अबान और उसके एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग जो है वो घायल हो गए। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अबान की मौत के बाद परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जेल में बंद उसके बड़े भाइयों उमर और अली को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों को सीमित अवधि की पैरोल देने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि अंतिम संस्कार जैसे मानवीय अवसर पर परिवार के सदस्यों को शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने पैरोल के साथ कई सख्त शर्तें भी तय की हैं। आदेश के अनुसार उमर अहमद को लखनऊ जेल और अली अहमद को झांसी जेल से पुलिस की निगरानी में सीधे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। दोनों को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। जनाजे की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद उन्हें वापस संबंधित जेलों में ले जाया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल का उपयोग केवल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ही किया जा सकता है। अबान अहमद का अंतिम संस्कार प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा और इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और बेटे असद अहमद की कब्रें भी हैं। जानकारी के मुताबिक अबान की कब्र भी परिवार के अन्य सदस्यों के पास ही तैयार की गई है। अंतिम संस्कार को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। गौरतलब है कि अतीक अहमद का परिवार पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले अतीक का बेटा असद अहमद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था और अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार एक और बड़े सदमे से गुजर रहा है और इसी घटना ने एक बार फिर अतीक परिवार को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस अंतिम संस्कार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर है। अदालत के निर्देशों के अनुसार दोनों बंदी भाइयों को कड़ी सुरक्षा के बीच जनाजे में शामिल कराया जाएगा और तय समय के भीतर वापस जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जनाजे की पूरी प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है।